students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of life process in living organism part 2. Student, in our previous lecture we have discussed how asexual reproduction take place in unicellular organism and then again in multicellular organism. There are various types through which asexual reproduction can be performed, whether it is unicellular organism or multicellular organism. Now students, from today onwards we are going to talk about sexual reproduction. How does sexual reproduction take place? Firstly, we will understand what is sexual reproduction, and then today itself we are going to see how sexual reproduction take place in plants. So students, let us see what is sexual reproduction and what difference is there in sexual reproduction and asexual reproduction. Students, sexual reproduction में there is always requirement of two gametes. Sexual reproduction में there are two gametes, दो gametes होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, और वो दो gametes में भी it is necessary कि एक गैमेट जो है स्टूडेंट्स वो मेल गैमेट हो और दूसरा गैमेट जो है स्टूडेंट्स वो फीमेल गैमेट हो. अब जब एक मेल गैमेट दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा तो उस टाइम पे जो है स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ फीमेल गैमेट और उसके साथ साथ मेल गैमेट. तो नाउ स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त दो स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. पहला स्टेप होता है गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक गैमेट बनेगा नहीं तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, और फिर गैमेट फॉर्मेशन के बाद वी विल सी हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो जब गैमेट फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सपोज कर लो एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे जर्म सेल्स हैं वो काम करेंगे. मेल में से हैप्लॉइड यूजुअली क्या होता है, हमारे पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सो वी कॉल इट एज अ डिप्लॉइड. ओके स्टूडेंट्स, और फीमेल में भी क्या होता है, डिप्लॉइड्स होता है. वी हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड बोला जाता है. अब जो ऑफस्प्रिंग बनाना है उसके पास भी कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, मतलब गैमेट बनने के प्रोसेस में. तो होता ये है, मेल अपना वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब अपने हैप्लॉइड सेल्स को देता है, और फीमेल अपने हैप्लॉइड सेल्स को, फीमेल के गैमेट के पास हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मेल गैमेट के पास हैप्लॉइड सेल्स हैं और फीमेल गैमेट्स के पास हैप्लॉइड सेल्स हैं. दोनों हैप्लॉइड सेल्स मिला के हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा, और इस ऑफस्प्रिंग के पास भी क्या होगा, डिप्लॉइड सेट्स ऑफ diploid cells, diploid chromosomes, and that's how reproduction takes place here in this types of organism. Okay students, होता ये है मेल के पास क्रोमोसोम्स के दो सेट है और फीमेल के पास क्रोमोसोम के दो सेट हैं. तो अब मेल अपने क्रोमोसोम के दो सेट में से एक हाफ दे देता है गैमेट बनने में, और फीमेल दे देती है अपना एक हाफ. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं. वंस गैमेट फॉर्मेशन इज डन यू विल सी अनदर पार्ट इज फर्टिलाइजेशन. जो दूसरा पार्ट होता है स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब ह्यूमंस में जो मेल गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स. ये हो गया मेल गैमेट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज माय मेल गैमेट. और फीमेल में जो होता है उसे हम बोलते हैं ओवम. वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग इन डिटेल. अगर आपको नहीं पता है तो इट्स फाइन.
मेल गैमेट के पास है हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल गैमेट के पास भी है हैप्लॉइड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मतलब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाना, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। फिर आगे जाके ये जाइगोट एम्ब्रियोय में डेवलप होगा, दैट वी विल सी स्टूडेंट्स लेटर ऑन। बट अभी के लिए आपको क्या देखना है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो मेल अपना आधा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दे देगा गैमेट्स में और फीमेल अपना हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दे देगी। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल गैमेट जो हैप्लॉइड है, मतलब जिसके पास हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, और फीमेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड है, उसके पास भी हाफ सेल्स ऑफ क्रोमोसोम है। दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिक्स हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा जाइगोट विच इज डेप्लॉइड और इसके पास है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ये जो अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है तो वो इजीली स्टूडेंट्स क्लियर आउट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने अभी तक जितने भी रिप्रोडक्शन देखे, वी हैव सीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा कि किस तरह से प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी भी प्लांट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज अ फ्लावर। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। लेट अस राइट डाउन, फ्लावर is structural and functional unit of sexual reproduction in plants। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर्स के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट्स ये होता है। अब हम एक फ्लावर को डिटेल में देखने वाले हैं कि एक फ्लावर्स के पास कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स में ड्रॉ करेंगे फ्लावर का फीमेल पार्ट। अभी जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, दिस इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये मेरे पास एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है स्टूडेंट्स। जो ऊपर वाला ये रीजन है इसे बोला जाता है स्टिग्मा। हम थोड़ी देर बाद में इसकी लेबलिंग करेंगे वंस वी हैव कंप्लीटेड होल फ्लावर। स्टिग्मा के बाद एक जो स्ट्रॉ जैसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इट इज़ नोन एज अ स्टाइल। और स्टाइल के बाद ये जो तुम्हारा नीचे वाला पोर्शन है इसे क्या बोला जाता है, ओवेरी बोला जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों के तीनों एक फ्लावर के फीमेल पार्ट हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फ्लावर के पास और भी होता है, लाइक इस ओवेरी से निकलता है ऐसा कुछ 1 and 1 हियर, इस तरह से ओवेरी से अराइज हो रहा है। तो ये जो ओवेरी से निकल रहा है, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ, यू कैन ड्रॉ इट 2 लाइन्स ऑल्सो बट वी विल कीप इट सिंगल। ये फिलामेंट होता है और फिलामेंट के ऊपर आप देखोगे ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। दिस इज वॉट यू विल सी ऑन फिलामेंट हियर एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा सबसे पहले ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी इज नथिंग बट इट इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो
तो नेक्स्ट जो तुमने ये फिलामेंट बोला और जिसको तुमने ये एंथर बोला, दे आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेल पार्ट है फ्लावर के। लेट अस लेबल देम। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को लेबल करते हैं, इसे बोला जाता है स्टिग्मा, वी कॉल इट एज अ स्टिग्मा। दूसरा पार्ट जो है वो ये वाला पोर्शन है, स्ट्रॉ लाइक रीजन जो है, एंड इट इज़ नोन एज अ स्टाइल। और लास्ट में जो ये तुम्हारे पास बल्जी रीजन है, इसे बोला जाता है ओवेरी। वी हैव गॉट 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। हमें मिल गया है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। अब स्टूडेंट्स, जब हमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी मिल गया है, ये एक फ्लावर के फीमेल पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, और फीमेल पार्ट को यहाँ पे बोला जाएगा गाइनोशियम। इट इज़ नोन एज अ गाइनोशियम विच इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये एक फ्लावर का फीमेल पार्ट है बच्चों। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी एंड ऑल टुगेदर इट इज़ नोन एज अ गाइनोशियम। और इसी के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं कार्पेल। कार्पेल भी यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट यू विल सी, हमने फीमेल पार्ट को लेबल कर लिया। फीमेल के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फ्लावर में होता है मेल पार्ट। अब मेल पार्ट में आ जाएगा सबसे पहले ये वाला रीजन, इसको बोला जाता है फिलामेंट। दिस इज़ नोन एज अ फिलामेंट स्टूडेंट्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स बोलते हैं। और फिलामेंट्स के बाद ये जो ऊपर है इसे बोला जाता है एंथर। सो वी हैव एंथर एंड फिलामेंट। Anther and filament is nothing student, but it is a male part of the flower. I am writing here because I need this portion. इसे हम बोलते हैं male part of flower। और male part of flower को बोला जाता है, we call it as a androecium। मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर जो है स्टूडेंट्स, उसे क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम बोला जाता है। तो किसी भी फ्लावर के लिए रिप्रोडक्शन करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसके अलावा फ्लावर्स में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, फ्लावर्स में हम देखेंगे कि फ्लावर्स को यूनाइट रखने के लिए, एक साथ जोड़े हुए रखने के लिए, यहाँ पे नीचे आप जैसे रोज़ में देखोगे या किसी भी फ्लावर्स में देखोगे, एक ग्रीन कलर का सेक्शन होता है। नाउ दैट पर्टिकुलर पार्ट जो यहाँ पे होता है, दैट इज़ नोन एज अ कैलिक्स। आप कभी भी फ्लावर को देखोगे तो यू विल सी, जैसे कि रोज़ के ऊपर रेड पार्ट के नीचे ग्रीन कलर का सेक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज अ कैलिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैलिक्स बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो हम सब एक फ्लावर में देखने में इंटरेस्टेड होते हैं वो उसके पैटल्स होते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लावर होता है वो बहुत कलरफुल होता है और उसके पास पैटल्स होते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है इसका पैटल्स। अब एक फ्लावर के अंदर इस तरह से वी कैन सी देयर इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, जिसको हमने बोल दिया स्टूडेंट्स गाइनोशियम। एंथर और फिलामेंट को हमने बोल दिया एंड्रोशियम। फिर हमारे पास कैलिक्स है और फिर हमारे पास आ गया उसका पैटल्स। तो बच्चों, पैटल्स एक को बोला जाता है, एक सिंगल होगा। ऑल टुगेदर इफ़ आई कॉल इट, इसे हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलेंगे बच्चों? कोरोला बोलेंगे। कोरोला ऑल टुगेदर बोला, जैसे जैसे पूरे रोज़ के पैटल्स साथ में हो तो इट इज़ नोन एज अ कोरोला, लेकिन उसको एक निकाल दिया जाए तो वी कॉल इट एज अ पैटल्स। तो अगर कोरोला का एक सिंगल पार्ट को पैटल्स बोला जाता है और यहीं पे कैलिक्स के पार्ट को सेपल्स बोला जाता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया एक फ्लावर और यहाँ पे हमने सब कुछ लेबल किया है एज अ पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया पार्ट ऑफ अ फ्लावर।
तो नाउ लेट अस सी व्हाट डज अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ। फ्लावर को अगर तुम ब्रॉडली देखोगे ना स्टूडेंट, तो इसके पास 4 वॉल्स है, मतलब 4 हिस्से हैं। पहला है ये ग्रीन वाला सेक्शन जिसे हम कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास ये कोरोला जिसको हम पेटल्स के नाम से जानते हैं, बहुत सारे पेटल्स को साथ में बोला जाता है कोरोला। फिर एक फीमेल पार्ट है विच इज़ नोन एज अ गाइनोशियम, और फिर एक मेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। लेट अस राइट डाउन, वी विल राइट डाउन a flower consists of 4 floral whorls। अब यहाँ पे 4 पार्ट ना बोल के 4 फ्लोरल whorls बोला गया। दैट मीन्स 4 हिस्से होते हैं, 4 तह होती है फ्लावर्स की। 4 फ्लोरल whorls, उसमें सबसे पहले हमारा आ गया स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू राइट डाउन कैलिक्स। और कैलिक्स के एक यूनिट को बच्चों यहाँ पे सेपल्स बोला जाता है। कैलिक्स के एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। वी विल लीव सम स्पेस सो दैट वी कैन राइट डाउन फंक्शंस एज वेल, क्या काम होता है इसका बाद में। अब हमारे पास आ गया सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज अ कोरोला। सेकेंड पार्ट ऑफ अ फ्लावर को हम कोरोला बोलते हैं, और कोरोला इज नथिंग बट इट इज़ नोन एज अ पेटल्स। इसको हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, पेटल्स बोल रहे हैं। थर्ड पार्ट जो फ्लावर का है दैट इज नोन एज अ एंड्रोशियम। थर्ड पार्ट इज नोन एज अ एंड्रोशियम। अब बच्चों एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो एंड्रोशियम इज नथिंग बट स्टिग्मा प्लस स्टाइल plus ovary. All together they are known as a androecium, and members of stigma, style and ovary can be also known as a carpels. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम फोर्थ देखने वाले हैं, what is known as a gynoecium. Okay students, तो gynoecium is nothing but when we combine together anther और फिलामेंट्स, तो एंथर और फिलामेंट्स को जब हम साथ में कंबाइन कर देते हैं बच्चों, तो वी कॉल इट एज अ गाइनोशियम। एंड गाइनोशियम ये आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमको चारों के पार्ट्स को, चारों के फंक्शंस को जो है वो देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम का क्या इंपॉर्टेंस है और कैलिक्स और करोला का क्या इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी अ फंक्शन 1 by 1। तो बच्चों एंड्रोशियम और गाइनोशियम, अभी हमने देखा कि रिप्रोडक्शन करने के लिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है दैट मीन्स मेल का होना भी ज़रूरी है और फीमेल का होना भी ज़रूरी है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम का है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन विल नॉट टेक प्लेस व्हेन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स आर नॉट देयर। तो इट इज़ नोन एज अ असेंशियल वॉल्स ऑफ अ फ्लावर। ये ज़रूरी है, इसके बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और इसके ऊपर हमारे पास है कैलिक्स और करोला। इसको क्या बोलेंगे, लेट अस सी स्टूडेंट्स। जब एक फ्लावर, अब हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक। जब एक फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है तो यू विल सी कि हमारे फ्लावर को प्रोटेक्टिव कवरिंग दी जाती है। मतलब फ्लावर के ऊपर जो उसके अंदर छोटे छोटे नाजुक नाजुक पेटल्स होते हैं उनको एक बर्ड्स में इनक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। बाद में जब फ्लावर्स बड़े होते हैं वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है। तो वही जो ग्रीन कलर का होता है ना बच्चों बर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कैलिक्स। हम उसको कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स क्या कर रहा है बच्चों, जब तुम्हारा फ्लावर बहुत डेलिकेट था, जब बहुत नाजुक था, तो वो उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कैलिक्स का जो फंक्शन है इट इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कैलिक्स का जो फंक्शन है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे दैट इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन।
ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे फ्लावर्स को, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे फ्लावर्स को जब हमारे फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, व्हेन दे आर वेरी डेलिकेट। और यूजुअली जो होता है हमारा सेपल्स, ये हर फ्लावर में ग्रीन कलर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट। अब इसके बाद आ गया कोरोला। तो जो भी हम देखते हैं कि फ्लावर्स के पास बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, देयर आर वेरियस कलर्स प्रेजेंट इन फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स को क्या करते हैं करोला फ्लावर्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं, मतलब वो उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो करोला का जो फंक्शन है, इट इज़ टू मेक फ्लावर्स अट्रैक्टिव। अब फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाना क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? वी नो, देखो यहाँ पे तुम्हारा मेल है, यहाँ पे फीमेल है। हम ये टॉपिक को ये ख़त्म होने के बाद डिटेल में पढ़ने वाले, बट अट्रैक्टिव क्यों बनाना, इसलिए हम इसको बहुत छोटे से पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से मेल गैमेट को लेके जाना है फीमेल गैमेट के पास। ना मेल गैमेट ट्रैवल कर सकता है ना फीमेल गैमेट ट्रैवल कर सकता है। तो इनका जो ट्रैवलिंग होता है ये बर्ड्स के थ्रू होता है या इंसेक्ट के थ्रू होता है, बटरफ्लाइज लेके जाती हैं, या फिर विंड और एयर के थ्रू होता है। तो अगर एक फ्लावर दिखने में अच्छा ही नहीं दिखेगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो उसके पास कोई दूसरा बर्ड जो है वो नहीं जाएगा। तो फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास फ्लावर्स को कलर दिया जाता है, एंड दैट इज़ टू मेक फ्लावर अट्रैक्टिव, एंड दैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों पॉलिनेशन में। अब तुम सोच रहे हो कि पॉलिनेशन क्या होता है, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको पॉलिनेशन के बारे में पता होगा। वी विल डिस्कस टुडे इटसेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बाय दी, जैसे ही हमारा ये टॉपिक जो है स्टूडेंट ख़त्म हो जाता है। नाउ वी हैव एंड्रोशियम। जाहिर सी बात है एंड्रोशियम जो है वो फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्शन के लिए एंड्रोशियम का होना ज़रूरी है। ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब अभी शॉर्टली देखो स्टूडेंट, ये मेल गैमेट है। ओके, मतलब ये मेल वाला पार्ट है। आई विल राइट डाउन हियर इन शॉर्ट MG। मेल गैमेट है, और यहाँ पे ओवेरी के अंदर होती है फीमेल गैमेट। हमने एक एग के फॉर्म में बना लिया। मेल गैमेट क्या करता है, स्टिग्मा और अपना जो है ये चला जाता है स्टिग्मा के ऊपर। ये कोई बर्ड लेके जाता है, ये इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, ये वाटर के थ्रू भी हो सकता है। एंथर अब यहाँ पे पहुँच गया। कहाँ पे बच्चों? स्टिग्मा पे पहुँच गया। तो ये जो तुम्हारा स्टिग्मा होता है ना, चिपचिपा होता है। स्टिग्मा इज, जो स्टिग्मा होता है स्टिकी होता है नेचर में, स्टिकी इन नेचर। और स्टिकी होने की वजह से ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इस एंथर को अपने ऊपर स्टिक कर लेता है, और धीरे धीरे वो एंथर को क्या करता है, नीचे भेज देता है। और जब एंथर नीचे जाता है तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट है ओवेरी के अंदर। स्टिग्मा क्या है? स्टाइल क्या है स्टूडेंट? स्टाइल इज नथिंग बट इट इज़ अ पैसेज, जहाँ से तुम्हारे स्टिग्मा और ओवेरी के बीच में एक रास्ता है। और ओवेरी क्या है? ओवेरी में प्रेजेंट है, ओवेरी में प्रेजेंट फीमेल गैमेट। FG स्टैंड्स फॉर फीमेल गैमेट स्टूडेंट्स। ओवेरी में हमारे पास फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। अब होगा क्या, जैसे तुम्हारा एंथर स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवेरी में जाएगा, ओवेरी के पास फीमेल गैमेट है, यहाँ पे मेल है, दोनों मिलेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ये प्लांट्स के बीच में ऐसा कुछ होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये पार्ट देख लिया। अब इसके बाद हमने देखा स्टिग्मा क्या है, चिपचिपा है नेचर में, स्टिकी है नेचर में, एंथर को अपने ऊपर स्टिक कर लेता है। स्टाइल क्या है? स्टाइल एंथर को स्टिग्मा से उठाता है और कहाँ पे लेके जाता है? ओवेरी में लेके जाता है। जैसे तुम्हारे बॉडी में ईसोफेगस का फंक्शन होता है, वो माउथ से फूड को लेता है और स्टमक में पहुँचा देता है, वही बिल्कुल वही सेम फंक्शन तुम्हारे स्टाइल का भी है बच्चों। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो वी हैव सीन ओवेरी। ओवेरी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ओवेरी वो हिस्सा है जिसमें मेल गैमेट बैठी हुई है। मेल गैमेट इज, फीमेल गैमेट इज वेटिंग फॉर मेल गैमेट। स्टूडेंट्स, फीमेल गैमेट्स होती हैं ओवेरी में। और अब हम लोग आगे देखने वाले हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम में सबसे पहले है एंथर।
एंथर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स, Mg is a male gametes are present on anther. So anther is very important फिलामेंटिक स्टिक लाइक पार्ट है जो तुम्हारे ओवेरी से अराइज हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये पार्ट्स को डिस्कस कर लिया. अब ज़रूरी नहीं है कि हर फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो. स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि मेल एक फ्लावर में सिर्फ मेल हो और एक फ्लावर में सिर्फ फीमेल हो, या ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिबिस्कस. अगर हम हिबिस्कस को देख ले स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू विल सी, हिबिस्कस के अंदर स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी भी है, मतलब एंड्रोशियम भी है, और एंड्रोशियम के साथ साथ स्टूडेंट्स गाइनोशियम भी है. बट अगर हम लोग ऐसे भी फ्लावर्स देखते हैं जहाँ पे सिर्फ मेल होता है या जहाँ पे सिर्फ फीमेल होता है, तो इफ़ बोथ मेल मतलब एंड्रोशियम एंड फीमेल पार्ट मतलब गाइनोशियम आर प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर, दैन इट इज़ नोन एज अ स्टूडेंट. अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, बाय मतलब दो, सेक्सुअल दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल. सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. इसके बाद स्टूडेंट, इफ़ अगर सिर्फ मेल प्रेजेंट है, ओनली मेल प्रेजेंट है या ओनली फीमेल प्रेजेंट है, तो वी कॉल इट एज अ यूनिसेक्सुअल. अगर एक ही पार्ट प्रेजेंट है चाहे मेल या फीमेल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, अगर तुम देखोगे, जैसे तुम रोज़ में देखते हो स्टेम लगा हुआ होता है, मतलब बर्ड्स के नीचे अगर ये स्टेम लगा हुआ है, तो वी कॉल इट एज अ पेडिसिलेट. ओके. अब ऐसे भी कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर ये पेडिसिलेट नहीं होता है. मैनी फ्लावर्स does not have support stock. बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास सपोर्ट स्टॉक नहीं होता है. They are called as, उनको हम स्टूडेंट्स सिसाइल बोलते हैं. अगर स्टॉक है तो उसे पेडिसिलेट बोला जाता है, और अगर स्टॉक नहीं है बच्चों तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट बोलते हैं, सिसाइल बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, हमने क्या बोला था, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर असेंशियल वर्ल ऑफ अ फ्लावर. ये हमारे फ्लावर के असेंशियल वर्ल्स है, मतलब इनके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है. वेयर इज कैलिक्स और करोला जो होते हैं ना बच्चों, ये डायरेक्टली कोई बहुत डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं. सो कैलिक्स एंड करोला आर नोन एज अ accessory whorls of a flower. इसे हम accessory whorls बोलते हैं. They have a indirect role in reproduction. Apart from that student, अगर मेल जो है तुम फीमेल को कार्पेल बोलते हो, तो बिल्कुल उसी तरह से तुम जो एंड्रोशियम है उसको स्टेमेन बोल सकते हो. पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव इज नोन एज अ एंथर, या फिलामेंट को स्टेमेन भी बोला जा सकता है. अब हमारे पास ओवेरी है बच्चों. वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पॉलिनेशन, और ओवेरी के अंदर कितनी चीज़ें प्रेजेंट होती है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है. मीनवाइल स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट और यू हैव टू नोट डाउन समथिंग, प्लीज टेक. Okay students, so now I am going to erase this and we are going to see ahead what is pollination and what are the how fertilization take place. We will keep this flower as it is. Okay, that's all. Students, when you see, फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनेशन क्या होता है. व्हाट इज पॉलिनेशन? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पॉलिनेशन है क्या. देखो बच्चा,
मेल गैमेट एंथर के ऊपर प्रेजेंट है। तुमने पढ़ा है ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथर बोल रहे हैं। एंथर प्रेजेंट है, एंथर के ऊपर प्रेजेंट है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट कहाँ पे है, ओवेरी में है। करना ये है बच्चा, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है एंथर का, मेल गैमेट का एंथर के ऊपर से उठना और उठ के स्टिग्मा पे चला जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन, इट इज़ अ डेफिनेशन पॉलिनेशन का कुछ इस तरह से लिख सकते हो आप, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। फ्रॉम एंथर Now what is pollen grain? Pollen grain is nothing but it is a male gamete। आप बहुत जगह पे मेल गैमेट के जगह पे पोलन ग्रेन देखोगे। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर, एंथर से उठना, ओवेरी तक की बात नहीं कर रहे, सिर्फ स्टिग्मा की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बटरफ्लाई आया और वो यहाँ पे बैठा एंथर पे, यहाँ पे एंथर पे ऐसे उसने पोलन ग्रेन लिया, अब ये बटरफ्लाई उड़ के आ गया इस पे स्टिग्मा पे और उसने एंथर को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये जो पूरा प्रोसेस है एंथर से पोलन ग्रेन को उठाना और स्टिग्मा पे लेके चले जाना, दिस इज नोन एज अ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलते हैं बच्चों। पॉलिनेशन में स्टूडेंट्स कराने के दो फैक्टर्स होते हैं। पॉलिनेशन जो है दो चीज़ों के हेल्प से कराया जा सकता है, मतलब पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ बायोटिक फैक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ अ अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर and biotic factor. What is biotic factor and what is abiotic factor? Let us understand student. अगर पॉलिनेशन में जैसे एक बटरफ्लाई आया और बटरफ्लाई ने पोलन ग्रेन को यहाँ से उठाया, मेल गैमेट को उठाया और ले जाके स्टिग्मा पे ड्रॉप कर दिया, तो बटरफ्लाई क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करा रहा है तो उसे हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो if pollination take place with the help of living organism, if pollination take place with the help of living organism, then it is known as a biotic factor। बच्चा इसके अंदर इंसेक्ट भी आ सकते हैं, इसके अंदर बर्ड्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर बटरफ्लाइज भी आ सकते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स विच कैन लेड टू अ बायोटिक फैक्टर। बट होता क्या है ना स्टूडेंट्स, तुम देखोगे कि पॉलिनेशन एयर और विंड के थ्रू भी हो सकता है। इफ़ पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत ज़ोर से हवा चल रही है तो पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट होते हैं वेट में और वो हवा के साथ उड़ते हैं, तो उड़ने पे ऐसा चांस होता है कि कुछ पोलन ग्रेन्स जाके किस पे रुक जाए, स्टिग्मा पे रुक जाए, तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वी विल कॉल इट एज अ अबायोटिक फैक्टर। इफ pollination take place with the help of air, water, air in the sense wind, तो नॉन लिविंग है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ अबायोटिक फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने बच्चों पॉलिनेशन भी देख लिया। अब तुम्हारी कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि तुमने एक फ्लावर लिया, फ्लावर के अंदर तुमने मेल पार्ट को समझा, तुमने फीमेल पार्ट को समझा। तुम्हें पता है फीमेल गैमेट ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है और तुम्हें पता है मेल गैमेट एंथर के ऊपर था। पॉलिनेशन समझते हुए आपने ये देख लिया कि किस तरह से जो तुम्हारा मेल गैमेट है
वो स्टिग्मा पे आ गया है। अब कहानी स्टिग्मा के आगे बढ़ती है कि स्टिग्मा पे तो तुम्हारा ये पोलन ग्रेन आ गया, अब इसके आगे क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो स्टूडेंट्स हमने पॉलिनेशन देख लिया है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट प्लीज़। पॉलिनेशन में हमने ये देखा है कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, एंथर से उठाना और स्टिग्मा पे छोड़ देना, दिस इज़ नोन एज अ पॉलिनेशन। कराने के बहुत सा दो तरीके हैं, एक बायोटिक फैक्टर है, दूसरा अबायोटिक फैक्टर है। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन। अब मान लो तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया कौन, पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन व्हेनेवर दिस वर्ड कम इट इज़ नथिंग स्टूडेंट बट इट इज़ अ मेल गैमेट। पोलन ग्रेन मेल गैमेट है। तो आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब हम बाकी सारा पार्ट निकाल देते हैं। कैलिक्स और करोला का रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम बना लेते हैं गाइनोशियम, मतलब फीमेल गैमेट को, क्योंकि पूरा जो फर्टिलाइजेशन होगा वो तो यहीं पे होने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो हमारे पास होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ये हमारा आ गया स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल और ये हमारा ओवेरी। ओके स्टूडेंट्स, अब ओवेरी के अंदर यू विल सी कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। तुम्हारा जो ओवेरी है फीमेल गैमेट का, फीमेल के, उसके अंदर ढेर सारे ओव्यूल्स होंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे जो है वी कॉल इट एज अ ओव्यूल्स, और इसी ओव्यूल के अंदर कहीं पे बैठी हुई है फीमेल गैमेट। इसी ओव्यूल के अंदर बैठी है कौन, फीमेल गैमेट। अब होगा ये स्टूडेंट, एंथर आया, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया। अब स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते साथ साथ वो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाता है ना स्टूडेंट्स, यू विल सी, जब वो नीचे जाता है तो मैंने तुम्हारे एंथर को कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था। दैट मीन्स तुम्हारे एंथर के पास दो लोब्स होता है। एक एंथर नीचे जाते जाते दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। अब हम ये देखेंगे कि एक मेल गैमेट से कितने मेल गैमेट हो गए, दो मेल गैमेट हो गए। देयर आर टू मेल गैमेट्स। नाउ स्टूडेंट्स यू माइट, तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक। हालांकि आप लोगों को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है डबल फर्टिलाइजेशन, बट वी विल सी हियर कि क्या होगा। अब देखो, हमने एक फीमेल एग को बहुत अच्छे से बना लिया, मतलब एक डिटेल में फीमेल एग को देखते हैं। फीमेल एग के पास बेटा ऊपर की तरफ होते हैं 3 सेल्स, ओके, और नीचे की तरफ होते हैं 3 सेल्स। ओके बच्चा, फीमेल सेल के पास ऊपर की तरफ 3 सेल्स हैं और उन तीनों सेल्स में एक एक न्यूक्लियस, यहाँ पे भी एक एक न्यूक्लियस। जो यहाँ पे तुम्हारे नीचे की तरफ तीनों सेल्स हैं, वी विल ऑल टुगेदर कॉल इट एज अ एंटीपोडल सेल। इसे हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। वेयर एज ऊपर के ये जो 2 सेल है इसे बोला जाता है साइनर्जिड्स। क्या बोलेंगे बच्चा, साइनर्जिड्स बोलेंगे। और बीच में एक ऐसा सेल होता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल। एक सेल है लेकिन इसके पास 2 न्यूक्लियस है, इसे बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस। बच्चों यही चीज़ प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। जब तुम ओव्यूल को अच्छे से देखोगे मैग्नीफाई करके, तो तुम देखोगे यहाँ पे 3 सिनर्जिड सेल्स हैं, 2 एंटीपोडल्स हैं, एक सेकेंडरी सेल है, और ये जो बीच वाला है ना बेटा, इस बीच वाले को हम एग सेल बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ एग सेल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये देख लिया। टोटल बेटा मुझे ये बताओ कि कितने सेल्स आ गए ऑल टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 सेल्स इनसाइड ओव्यूल एंड 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस इसलिए बेटा क्योंकि ये जो तुम्हारा बीच में है ना, उसके पास 2 न्यूक्लियस हैं और बाकी सबके पास एक एक, तो ऑल टुगेदर 8 न्यूक्लियस। अब जो मेल गैमेट आएगा बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान से सुनो, हो सकता है तुमको 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछ ले। मेल गैमेट मैंने बोला 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया बेटा।
तो जब वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया तो एक हिस्सा चला गया तुम्हारे एग सेल के ऊपर, ओके सॉरी, हमने एग सेल को यहाँ पे बनाया है, ये हमारा एग सेल है, एग सेल के ऊपर चला गया और जाके उसने ये वाले पोर्शन को फर्टिलाइज कर दिया। पहला फर्टिलाइजेशन जो है बेटा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन एग सेल एंड मेल गैमेट और एग सेल के बीच में होता है। बट मेल गैमेट दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो यहाँ पे आएगा और ये जो फर्टिलाइजेशन हो रही है इसे हम बोलते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट्स के बीच में, क्योंकि एक ही मेल गैमेट दो फर्टिलाइजेशन कर रहा है, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एग सेल और किसके बीच में हो रहा है, मेल गैमेट के बीच में हो रहा है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो है स्टूडेंट वो किसके बीच में हो रहा है, जो तुम्हारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ साथ तुम्हारा मेल गैमेट। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि किस तरह से तुम्हारा प्लांट का जो पार्ट था उस चैप्टर में वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन को पढ़ने के लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं फीमेल के अंदर। तो वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बींग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।